धड़कता हृदय श्री कृष्ण से जगन्नाथ तक। महाभारत युद्ध के बाद द्वारका का अंत। जब धर्म की स्थापना हो चुकी, जब युद्ध का तूफान थम गया, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। शिकारी जरा आता है और भ्रमवश बाण चलाता है। हे प्रभु, मैं अंधेरे में आपको हिरण समझ बैठा, मुझे क्षमा करें। जरा, ये भी मेरी लीला का हिस्सा है। समय आ गया है लौट चलने का। शरीर का पंचतत्व में विलीन होना। जब श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, तब उनका शव सामान्य मनुष्यों की तरह अग्नि को समर्पित किया गया, अर्थात अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यह कहा जाता है कि उनके शरीर का एक विशेष भाग, उनका हृदय, अग्नि में जलने से बच गया। आग में डालने पर भी वह हृदय नष्ट नहीं हुआ और उसमें जीवन की धड़कन जैसी अनुभूति बनी रही। इसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह कोई सामान्य शरीर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य रूप था। श्री कृष्ण का हृदय और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार इस हृदय को एक दिव्य तत्व माना गया और समय के साथ यह बहता हुआ समुद्र तक पहुंच गया। कहते हैं कि यह हृदय एक लकड़ी के टुकड़े के साथ बहते हुए ओडिशा के तट पर आ गया, जिसे दर्भा या नीलमाधव तत्व भी कहा जाता है। तभी से मान्यता है कि भगवान विष्णु का वह अजरमर हृदय नैवेद्य पदार्थ या ब्रह्मा तत्व के रूप में संरक्षित हो गया। राजा इंद्रद्युम्न और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की स्थापना। राजा का स्वप्न और मूर्ति निर्माण। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के निर्देश प्राप्त हुए कि वह एक मंदिर बनवाएं और एक विशेष लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़वाएं। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य नीम की लकड़ी बहती हुई मिली, जिसे दर्शनिक दारू कहा गया। एक रहस्यमय बढ़ी। कुछ मानते हैं कि वह स्वयं भगवान विष्णु या विश्वकर्मा थे, आया और बोला कि वह बिना किसी व्यवधान के 3 मूर्तियां बनाएगा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। हृदय का स्थानांतरण। मूर्तियों के निर्माण के अंतिम चरण में वह रहस्यमय बड़ी एक कमरे में बंद होकर मूर्ति गढ़ने लगा और कई दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। जब उत्सुकतावश दरवाजा खोला गया तो बड़ी अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी अवस्था में मिली, बिना हाथ पैर के। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी होती हैं। मूर्ति निर्माण के अंत में भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, को जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर गुप्त रूप से रखा गया। यह कार्य आज भी नवक्लेवर नामक धार्मिक प्रक्रिया के दौरान होता है, जो लगभग हर 12-19 वर्षों में एक बार होती है, जब पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और यह दिव्य तत्व नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। आज भी हृदय की उपस्थिति की मान्यता। माना जाता है कि वह ब्रह्मा तत्व आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर सुरक्षित है और वही श्री कृष्ण का दिव्य धड़कता हुआ हृदय है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, न ही कोई इसे देख सकता है। केवल एक विशेष पुजारी को विशेष मंत्रों और विधियों से इसे स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। यह पूरा कार्य अत्यंत गुप्त और रहस्यमय होता है। आध्यात्मिक भावार्थ। यह कथा यह संदेश देती है कि ईश्वर का प्रेम, करुणा और चेतना अमर है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो सकता है, परंतु उसका हृदय, जो भक्तों के प्रति प्रेम, धर्म और जीवन की चेतना का प्रतीक है, आज भी जीवित रहता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की धड़कती हुई आत्मा का प्रतीक है। यह वही हृदय है जो भक्तों को अपनी ओर खींचता है।